भाई नमस्कार जी। सभी माँ बहनों से और तमाम नौजवान से और तमाम बुजुर्गान दीन से, जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहन हैं, नौजवान साथी हैं, सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब और सरपंच साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्टेज पर आकर और हमें थोड़ी देर बोलने के लिए मौका दिया है। कि मैं सबसे यही बात कहूँगा कि इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुनना कि जो आज का इस दौर के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि आज हर इंसान अपने अंदर अक्लमंद हुआ है, सब होशियार हैं। चाहे वो पागल है वो भी अपने को होशियार समझता है, चाहे पागल है वो भी अपने को होशियार ही समझता है। लेकिन मेरी माता बहनों और तमाम नौजवान साथी और तमाम बुजुर्गीन, इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुने कि 4 दोस्त थे। कितने? 4 दोस्त थे और वो आपस में काम भी करते थे, काज भी करते थे। और जब उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरने लग गई कि मेहनत मजदूरी से दूर होने लगे और अक्लमंदी के साथ वो ज़िंदगी गुजारने लगे, तो उनके अंदर एक कैफियत नज़र आई उन्होंने कि यार हम इतने बड़े घर से हैं, ऐसे घर से हैं, और हम अगर मजदूरी करेंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे, कि हमसे लोग क्या करेंगे। कि जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर के लिहाज से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आज का दौर जो नौजवान साथी हैं कि जिन्हों के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई हैं। सबसे पहले हमारा पंजाब बर्बाद हुआ था और आज इसी तरीके से हमारा हरियाणा भी बर्बाद हो रहा है। कि वो सबसे पहले जो चीज़ें हैं मैं उसको बताता हूँ कि वो अपने अंदर अक्लमंद बना करते थे। जब इतना वक्त आ गया उनके करीब कि वो खाने पीने के मोहताज बन गए, कोई उनके लिए दुकानदारों में, बाज़ारों में कोई चीज़ उधार भी नहीं देते थे। फिर घर में उनके लड़ाई झगड़े होने लगे, बीवियाँ भी, माँ भी उनको बुरी बोलने लगी और कहती कि भाई तुम कमाते क्यों नहीं हो। कि उनको मजदूरी करते हुए शर्म आया करती थी कि उनकी ज़िंदगी माँ बाप के राज के अंदर अच्छे सुकून में गुजरी, और जब माँ बाप का सुकून उनसे छिन गया तो वो बददीन की ज़िंदगी गुजारने लगे। इसी तरीके से आपस में मशवरा करा, इस बात को ध्यान तवज्जो सुनना। उन्होंने कहा भाई चलो कहीं कमाने के लिए चलते हैं। जब वो कमाने के लिए चारों के चारों निकले तो घर पे बोला उन्हें कि हमें खाना दे दो। घर से खाना बांध कर और वो चल दिए, और जाते जाते रास्ते में बहुत लंबे निकल गए, लेकिन उनके लिए कहीं मजदूरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि माँ बाप की उनके ऊपर बद्दुआ थी, माँ बाप की उनके ऊपर बद्दुआ थी। जब चलने लगे वो तो उन्होंने रात में भूख लगने लग गई, रात में उनको भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी उनको तो उन्होंने कहा भाई भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो शाम को खाना था वो उन्होंने सुबह के लिए रख दिया। तो अब वो मशवरा होने लगे भाई सुबह भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो अगर किसी को बढ़िया ख्वाब दिखेगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जब इंसान सो जाता है तो उसको कोई होश हवास नहीं रहती। इसी तरीके से जो आज हम सोए हुए हैं, आज सारा समाज सोया हुआ है, ये बहुत गम और फिक्र की बात है कि जैसे हमने बहुत से एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, सब के सब हैं जिन्होंने वो काम नहीं किया जितना जैसा संत कबीर साहब ने हमारे लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है। कि हम सारे के सारे पहले से सोए हुए थे और अब भी सो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ख्याल नहीं है। अगर हम सो गए तो सारा समाज सो जाएगा। तो इसलिए संत कबीर जी ने हमको, सबको, आपको खड़ा किया है और जैसे हमको सबको आगाह किया है
कि इससे जितना हमको फ़ायदा हुआ है आपको फ़ायदा हुआ है, संत रामपाल जी से जिस तरीके से हमको फ़ायदा हुआ है इसे किसी तरीके से हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम भी मेवात से आए हुए हैं, हमारी मेवात के लिए भी पानी पहुंचा है और जितने भी हमारे मज़दूर हैं और किसान भाई हैं सबके लिए हम इससे हमारे लिए बहुत मदद पहुंची है। इसी तरीके से हम आप सबसे कहते हैं, माता बहनों से कहते हैं कि भाई जो संत रामपाल है, जो संत रामपाल जी हैं, ये संत कबीर भी हैं। इसी तरीके से हम इसको सम्मानित करते हैं और इसी तरीके से हम इसका आदरणीय शुक्रिया अदा करते हैं। और आज सभी से भी दरख्वास्त है और हमारे से भी दरख्वास्त है, बुजुर्गों से भी, बच्चों से भी, कहीं हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मुस्लिम समाज, मेवाती मुस्लिम समाज संत रामपाल जी महाराज को मुस्लिम टोपी पहनाकर सम्मानित करेगा। ये एक संदेश, महापुरुष संत किसी जाति विशेष धर्म के नहीं होते, वो वसुधैव कुटुंबकम की धारा पर उनका विचार चलता है। तो इसी के आगे धन्यवाद मेवाती संगठन की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, आभार व्यक्त किया जाएगा। इसी के साथ छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, ये मैं किसान को अपने शब्द अर्पित कर रहा हूँ।